आज क्लास में हम आपको बताएंगे आईयूपीएससी। सबसे पहले जानिए आईयूपीएससी होता क्या है। आईयूपीएससी का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कार्बन के नाम। कार्बन आपके जो C1 है, C2 है, C3, इस प्रकार जो C10 तक हैं, इन सब के नाम हम जानेंगे। C1, C2, C3, C4, C6, C7, C8, C9, C10 आगे भी होता है लेकिन हमें जहां तक आवश्यकता है यहीं तक हम करेंगे। ठीक भैया। C1 का नाम क्या होता है? मेथ। C2 एथ, C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, बोलते रहिए आप लोग। C6 हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नन, डेक। देखिए C10 तक सबको नाम आना चाहिए। अगर आप आईयूपीएससी पढ़ रहे हैं और आईयूपीएससी में कार्बन के नाम नहीं आते तो आपको आईयूपीएससी नहीं आएगी। ठीक है। और इसके साथ साथ आपको बांड भी देखना होगा। जैसे हमारा बांड है, यहां पे सिंगल बांड का नाम होता है एन, डबल बांड का नाम होता है इन, ट्रिपल बांड का नाम होता है आइन। ठीक है, स्पेलिंग सही है। इसके बाद कुछ आपके समूह होते हैं। COOH, इसको बोलते हैं ओइक एसिड। क्या बोलते हैं? COOR एस्टर, OH अल, HO आपका होता है अल। कुछ इस प्रकार जो आपके मुख्य हैं। ऐसे एक CO भी होता है जिसको कहते हैं ओन। ठीक भैया, CO आपका होता है ओन। इतना तो आपको आना अनिवार्य है। अगर आपको इतना आ रहा है तो इसके बाद आपको आईयूपीएससी बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है। आपको आइए एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे हम आप करवाते हैं। जैसे सबसे पहला आपका है COOH CH3 COOH। अब यहां पे देखेंगे आपको कार्बन भी आपको दिख रहा है और COOH एक आपका समूह भी दिख रहा है। COOH में आपका जो समूह है, COOH को हम क्या कहते हैं? ओइक एसिड कहते हैं। लेकिन अगर इसमें हम देखेंगे, काउंटिंग करेंगे तो कार्बन की संख्या, सबसे पहले हम क्या किस पे फोकस करते हैं? कार्बन पे। और कार्बन की संख्या यहाँ पे यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन दिख रहे हैं आपको। एक कार्बन आपका यहाँ पे, एक कार्बन आपका यहाँ पे है। तो सबसे पहले 2 कार्बन को इस प्रकार हम लिख लेते हैं। और इसके साथ हाइड्रोजन की संख्या अगर देखेंगे पूरे में, तो हाइड्रोजन यहाँ पे आपको 3 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है। कुछ लोग इसको भी हाइड्रोजन में काउंटिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन नहीं है। क्यों? COOH आपका एक समूह है, वो हाइड्रोजन आपका नहीं, वो एक समूह है। ठीक है, एक प्रकार से समूह है। तो यहां पे क्या करेंगे? ये वाला जो आपका हाइड्रोजन है, सबसे पहले इसको लिखेंगे 1 2 3। यहां कर लेंगे COOH। यहां पे O जो आपका होता है डबल बांड में टूट जाता है और OH यहां पे हम लिख लेते हैं, सिंगल बांड लगा देते हैं। हम जानते हैं 2 कार्बन के बीच में जो बांड लगता है उसी को हम बांड कहते हैं। यहाँ पे 2 कार्बन के बीच में जो सिंगल बांड लगा हुआ है, कितना बांड लगा है? सिंगल बांड लगा हुआ है। ऐसे इसी प्रकार जो बांड होता है वो कार्बन कार्बन के मध्य ही लगता है। कार्बन और कार्बन के मध्य ही आपका बांड लगता है। और एक कार्बन के लिए 4 हाइड्रोजन अनिवार्य हैं। कितने हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन आपको अनिवार्य हैं। अब चाहे वो बांड के रूप में हो या हाइड्रोजन के रूप में, एक बांड जो होता है हाइड्रोजन का कार्य करता है पूर्ण। एक बांड जो होता है हाइड्रोजन का पूरा कार्य करता है। इस प्रकार अगर इसकी संरचना देखेंगे तो पूर्ण हो चुकी है। यहाँ पे भी 4 आपके हो गए और यहाँ पे भी आपके 4 हो गए हैं। अब इसका अगर हम नामकरण देखेंगे तो संरचना आपकी हो गई। इसको नाम कैसे हम लिखेंगे? नाम में क्या है? कितने कार्बन है? 1 और 1 कितने हैं? 2 कार्बन है। हम जानते हैं 2 कार्बन का नाम क्या होता है? एथ होता है, ETH एथ। प्लस सिंगल बांड है, सिंगल बांड का नाम क्या है? एन है। क्या नाम है? एन। प्लस यहां पे आपको समूह दिख रहा था COOH, और COOH जो समूह आपका है उसका नाम है ओइक एसिड। क्या नाम है? ओइक एसिड। और इसको हम पूरा मिला लेंगे, क्या बन जाएगा? एथेनोइक एसिड। क्या बन जाएगा? एथेनोइक एसिड। इस प्रकार हमारा ये उदाहरण आपको जो दिए थे CH3 COOH, ये पूरा आपका हो गया। थोड़ा सा इसमें और भी है, उसको भी आप जान लीजिए। अगर Cl Br I ये तीनों आते हैं। Cl मतलब क्लोरो आपका है, Br मतलब ब्रोमो है, I मतलब आइडो है। क्लोरो, ब्रोमो,
आइडो। अगर ये आ जाते हैं किसी भी आईपीएससी में, तो सबसे पहले अगर सीएल आ जाता है, बीआर आता है, आई आता है, तो सबसे पहले हम यहां पे क्लोरो या ब्रोमो या आइडो पढ़ते हैं। यहां पे मान लेते हैं CH3Cl होता, अभी मान लेते हैं CH3Cl होता, एक एग्जांपल के तौर पे आप बता रहे हैं CH3Cl होता, तो यहां पे हम क्या कर सकते थे, कार्बन यहां पे कितने हैं, एक कार्बन है, ये कार्बन नहीं, ये Cl है, Cl मतलब क्लोरीन का है, नहीं क्लोरो का है, तो यहां पे एक कार्बन इस प्रकार करेंगे। और आपको पता है एक कार्बन को कितने हाइड्रोजन चाहिए, 4 हाइड्रोजन चाहिए। कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन चाहिए। या तो हाइड्रोजन अगर नहीं है तो बांड के रूप में हम लगा देंगे, यानी उसके पीछे 4 करना है संरचना में, तभी पूर्ण होगा। तो यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं, 3 तो आपके हाइड्रोजन हो गए, एक आपका Cl हो गया, ये भी एक हाइड्रोजन के रूप में ही कार्य करेगा, यानी एक बांड के रूप में काम करेगा। तो यहां पे सबसे पहले, अभी आपको पता है ना क्लोरो ब्रोमो आइडो आता सबसे पहले पढ़ा जाता है, तो यहां पे Cl आ गया यानी क्लोरो आ गया, सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लोरो प्लस सी, सिंगल सी है, सिंगल सी का नाम क्या है, मेथ। बांड कितने हैं, सिंगल, एन, सिंगल बांड का नाम क्या है, एन। ये पूरा क्या हो गया, क्लोरोमेथेन। क्या हो गया भैया, क्लोरोमेथेन। इस प्रकार अगर यहां पे क्लोरो ब्रोमो आइडो आता है तो हम सबसे पहले लेते हैं क्लोरो ब्रोमो आइडो को, बाकी अन्यथा बाकी जो आपके COOH ओइक एसिड है, एस्टर है, आल है, अल है, ओन है, ये सब हम बाद में लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्बन के नाम लिखते हैं, कार्बन के नाम लिखने के बाद हम जो बांड लगता है उस बांड को लगाते हैं, चाहे सिंगल लगे, चाहे डबल लगे, चाहे ट्रिपल लगे, उस बांड का नाम लिखते हैं और सबसे अंत में हम समूह को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं, ग्रुप को जोड़ते हैं, फंक्शनल ग्रुप को सबसे लास्ट में जोड़ते हैं। ठीक भैया, और बस क्लोरो ब्रोमो आइडो, इन 3 को आप याद रखिए, अगर ये लग जाते हैं तो सबसे पहले लग जाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं, HCHO, 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 आप लोग करिए इसको एक बार। HCHO, कार्बन यहां पे कितने हैं, कार्बन आपके 1 है, कार्बन 1 है, इसके साथ हाइड्रोजन अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन यहां पे कितना है, हाइड्रोजन भी 1 है। कुछ लोगों को कहना होगा कि हाइड्रोजन यहां पे भी 1 है, लेकिन नहीं, ये HO है। अभी आपको बताया ना, HO का नाम देखिए, ये है आपका, ये समूह है, HO आपका एक समूह है, इसलिए इसका हम हाइड्रोजन में काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, एक हाइड्रोजन यहां पे है। और 2 चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा, मुख्य 2 यहां पे हैं, COOH और HO, COOH और HO, इसी दोनों का कार्बन यानी CO का भी है, यानी इन तीनों में अगर आप पाता है, यानी OH को छोड़ के बाकी के सारे O जो हैं डबल बांड में टूट जाते हैं, डबल बांड टूटते हैं, जैसे ये वाला वो है आपका डबल बांड में ऊपर टूट जाएगा, इसको डबल बांड करते हैं, बट बांड लगाएंगे नहीं, बांड है नहीं, क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य जो लगता है उसी को हम बांड कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद अंत में आपका ये क्या बचेगा, H, और इस सिंगल सी का नाम, सिंगल सी का नाम हम जानते हैं क्या हो जाएगा, C1 का नाम मेथ, मेथ प्लस सिंगल बांड N प्लस HO का हम जानते हैं अल, बन के हो जाएगा मेथेनल। इस प्रकार आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको हम बताए, जैसे पहला क्वेश्चन आपको बताए थे CH3COOH, CH3COOH, HCHO आपका है, और C2H5OH है, इसी प्रकार आपका है C2H5Cl है। बोर्ड परीक्षा में कुल मिला के आपको इसी प्रकार, इससे कठिन क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो आप इस प्रकार एक आ सकता है, CH3 सिंगल बांड CH2 सिंगल बांड CH2, अंत में लास्ट में कहीं ना कहीं CH3 आएगा, जितना ले जाना हो ले लीजिए, सिंगल बांड में CH2, लास्ट में CH3, कहीं भी एंड करिएगा लास्ट में CH3 करिएगा। और नाम लिखने के लिए एकदम आसान होता है, ये जितने कार्बन 1 2 3 4 5, ये पेंट हो गया, सिंगल बांड है एन हो गया, ये क्या बना, पेंटेन। ठीक है, समझ में आ गया सबके, नोट कर लीजिए।